तो सबसे पहले मैं आपको यार न्यूज़ दे देना चाहता हूँ। आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, जायसवाल, दुबे और सैमसन ये पहले जो दो T20 आई होंगे ना, वो इसके लिए ये अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न देखो क्या है। जब इनको लीव करना था ना, तो वहाँ पे बारबाडोस में सब थे ना T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पे हो गई बारिश, तो उसके कारण ये लीव टाइम पे कर नहीं पाए। तो अब ये डायरेक्ट इंडिया वापस जाएंगे और फिर इंडिया से आएंगे जिम्बाब्वे। तो पहले दो T20 आई के लिए ये अवेलेबल नहीं है, तो इनकी जगह पे जितेश शर्मा आया है टीम के अंदर, साई सुदर्शन टीम के अंदर आया है। अब मैं यार सबसे पहले इंडिया के बैट्समैन से चालू करूं तो देखो, इंडिया के बैट्समैन में गिल। अब ओपनिंग कौन करेगा, बहुत ऑप्शन है। गिल है, फिर उसके साथ साथ गायकवाड़ है, साई सुदर्शन है, तो देखना पड़ेगा ओपनिंग कौन करेगा। अभिषेक शर्मा भी टीम के साथ है, तो ओपनिंग कौन करेगा इसके बारे में देखना पड़ेगा। पर इन चारों की मैं आपको क्वालिटी बता देता हूँ। गिल, गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन ये स्पिन को बहुत सही खेलते हैं अगर बॉल ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही होती। स्पेशली साई सुदर्शन, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ये बहुत सही स्पिन को खेलते हैं। गिल भी अच्छा खेलता है स्पिन को, पर अगर थोड़ी सी विकेट स्लो हो जाती है, बॉल समझ लो थोड़ी सी स्पिन होने लग जाती है, तो हमने IPL में भी काफ़ी बार देखा है गिल थोड़ा बहुत रन स्कोर करता है, 35 तक जाता है, फिर अपना विकेट दे देता है। पर अगर विकेट रहती है बैटिंग वाली, स्पिन को ज़्यादा हेल्प नहीं होती, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बैटिंग वाली रहनी चाहिए, तो फिर इंडिया को जो टॉप ऑर्डर है ना, उसको स्पिन के अगेंस्ट में कोई थ्रेट नहीं है फिलहाल इंडिया के टॉप ऑर्डर को। उसके बाद देखो रियान पराग मिडल ऑर्डर में आएगा, उसको वो भी स्पिन को काफ़ी सही खेलता है। आपने राजस्थान रॉयल्स के मैचेस देखे होंगे ना। सामने बी मवूटा नाम का एक बॉलर है जो लेग स्पिनर है, इसका जिम्बाब्वे की तरफ से। सिकंदर राजा लेग स्पिनर होगा। फिर एक मसाकादजा नाम का बॉलर है, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। तो ये 3 स्पिनर होंगे। तो अगर पिच जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बैटिंग फ्रेंडली हुई, तो इंडिया का टॉप ऑर्डर, फिर मिडल ऑर्डर जिसके अंदर रियान पराग होगा, ये सब आराम से खेल लेंगे स्पिनर्स को। तो इनको स्पिन के अगेंस्ट तो कोई थ्रेट नहीं है। पर मैं आपको एक थोड़ी सी खास बात बताता हूँ। जो ये शुभमन गिल है ना, ये लेग स्पिनर को बहुत एग्रेसिव जाता है, तो वहाँ पे अपना विकेट भी थ्रो करता है प्लस रन्स भी मारता है। तो सामने दो लेग स्पिनर होंगे, एक तो सिकंदर रजा और एक ब्रेंडन मावूटा। और मावूटा भी ठीक स्पिनर है, मावूटा बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत। तो मावूटा और सिकंदर रजा होंगे, तो हो सकता है ये भी हो सकता है गिल एक स्टार्ट तो अच्छी दे, पर 12-13 ओवर के आसपास आकर क्या पता अपना विकेट दे दे। क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसने लेग स्पिनर को मारा लेग स्पिनर को, फिर अपना विकेट दे दिया मारने के चक्कर में ना, रन्स बनाने के चक्कर में। और अगर विकेट के ऊपर थोड़ा सा भी स्पिन को एडवांटेज हुई ना, तो यार शुभमन गिल के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये जो मसाकादजा बॉलर है ना, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ये भी ठीक बॉलर है, प्लस मावूटा और ये सिकंदर राजा, अगर इनकी बॉल स्पिन होने लग गई थोड़ी बहुत, तो यार गिल को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि हमको पता है यार गिल स्पिन ट्रैक पे उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना वो बैटिंग ट्रैक पे होता है ना। अगर आपने IPL फॉलो करा होगा, आपने टेस्ट मैच फॉलो करे होंगे इंडिया इंग्लैंड के, तो स्पिन ट्रैक पे अगर बॉल घूम रही है तो गिल भी अपना विकेट घुमा देता है। फिर हमें वहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा कि अगर पिच हुई थोड़ी सी भी स्पिन फ्रेंडली, तो वहाँ पे गिल को प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। और बाकी के जो बैट्समैन है ना, लाइक ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद रियान पराग, साई सुदर्शन, टॉप क्वालिटी प्लेयर साई सुदर्शन, अभिषेक शर्मा, ये सब स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। अभिषेक शर्मा तो भाई मारता है बहुत स्पिन को यार, वो तो बहुत मारता है अभिषेक शर्मा। तो ये सब स्पिन को बहुत सही खेलते हैं। अगर स्पिन थोड़ा बहुत भी स्पिन हुआ ना, तो साई सुदर्शन, रियान पराग, अभिषेक शर्मा और गायकवाड़ ये निकाल देंगे। पर गिल को थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर स्पिन ट्रैक हुआ थोड़ा सा भी। पर अगर अच्छा बैटिंग ट्रैक हुआ, हार्ड सरफेस हुआ, कोई टर्न नहीं है, तो भाई गिल के भी मजे मजे हैं। तो इंडिया के टॉप ऑर्डर को फिलहाल वैसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैटिंग ट्रैक होता है तो स्पिनर जो जिम्बाब्वे के हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हल्का सा भी स्पिन ट्रैक हुआ तो गिल को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी पेसर्स हैं ना जिम्बाब्वे के, देखो मुजरबानी लंबा बॉलर है, मुजरबानी के पास पेस उतना नहीं है जितना IPL में हम देखते हैं ना, 140 145 के ये सब खेलते रहते हैं, लाइक गिल, सुदर्शन, ये सब खेलते रहते हैं, मार्को एंसन और क्या, इन सबको। मुजरबानी के पास उतनी पेस नहीं है, पर मुजरबानी की हाइट बहुत लंबी यार। और हाइट लंबी जिस बॉलर की होती है ना, उसको एडवांटेज मिलता है एक्स्ट्रा बाउंस का। उसकी यॉर्कर अच्छी तीखी आती है, भले ही थोड़ी पेस कम हो, पर तीखी और कराती है, तो मुजरबानी को वो एडवांटेज मिलेगा। पर पेस का एडवांटेज इंडियन बैट्समैन के पास है, क्योंकि उनको मुजरबानी से भी तेज़ बॉलर खेलने की आदत है। तो मुजरबानी के साथ देखो नगारवा ये बॉलिंग कराएगा। अब ओपनिंग बॉलर इनका कोई भी हो सकता है, नगारवा हो सकता है, चटारा हो सकता है। चटारा भाई, चटारा ठीक ठाक बॉलर है।
तो नगारवा चटारा ये देखते हैं ओपनिंग कौन करवाता है जिम्बाब्वे की तरफ से बॉलिंग के अंदर। पर मेरे को जिम्बाब्वे के जो ओपनिंग बॉलर्स है ना उनसे एज सच प्रॉब्लम दिख नहीं रही। हाँ, अगर इंडिया मान लो फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रहा है तो जिम्बाब्वे में जो डेथ के अंदर बॉलिंग करवाएंगे वो हो सकता है थोड़ा विकेट ले जाए, क्योंकि यार वहाँ पे बैट्समैन मारने को देखेगा, हो सकता है उनको विकेट मिल जाए, तो वो अलग बात है। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रिंकू सिंह भी इस टीम के साथ जुड़ा हुआ है। रिंकू सिंह भी बारबाडोस में था पता है, पर रिंकू सिंह टाइम से आ गया, अवेश खान भी टाइम से आ गया, क्योंकि उनकी फ्लाइट टाइम से निकल गई थी। बाकियों की थोड़ी बहुत, दुबे की, जायसवाल की, सैमसन की, इनके टाइम पे बारिश होगी। तो यार रिंकू सिंह भी जुड़ चुका है टीम इंडिया के साथ, तो हमको पता है रिंकू सिंह पेस को बहुत अच्छा खेलता है, तो रिंकू सिंह हो सकता है बहुत अच्छी फिनिशिंग दे दे अगर बैटिंग आई। पर अगर बैटिंग नहीं आती है तो यार लेने का कोई मतलब है नहीं। नई ग्रैंड स्मॉल लीग में तो मेरे को पता है आप में से कोई लेके जाने नहीं वाला, कोई मीनिंग बैठ नहीं रहा है। पर ग्रैंड लीग में भी तभी लेने का सोचना जब आपको लगता है इंडिया के विकेट गिर जाएंगे या फिर रिंकू सिंह की 10-15 बॉलों की बैटिंग आ जाएगी ना, तभी तो हमको वो इतने पॉइंट बना के देगा। पर अगर उसकी बैटिंग ही नहीं आ रही तो यार लेने का कोई फायदा है नहीं। अब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रहे हैं ना, तो ये जो जितेश शर्मा है ना, जितेश शर्मा हमेशा फर्स्ट इनिंग्स जब बैटिंग उसकी टीम कर रही होती है ना तब वो काम में आता है, चाहे फिर वो इंडिया की तरफ से खेले चाहे वो पंजाब किंग्स की तरफ से खेले। अगर वो फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रहा है और उसकी बैटिंग आ जाती है तब वो काम का है। और जितेश शर्मा जो स्पिनर्स होते हैं ना, स्पेशली लेग स्पिनर्स को, उनको अपना विकेट दे भी देता है, क्योंकि यार अगर एंड में मान लो कोई लेग स्पिनर बॉलिंग कराने आया तो जितेश शर्मा अटैक करने जाए, उसको कोई मतलब नहीं है सामने कौन है, वो मारने के लिए जाएगा, छक्के अच्छे कनेक्ट करता है पर विकेट भी दे देता है। तो जितेश शर्मा भी थोड़ा वैसा पिक होगा, क्योंकि अगर आप रिंकू सिंह ही हम नहीं ले रहे तो जितेश शर्मा को लेके क्या करना है। पर जितेश शर्मा अगर विकेट कीपिंग करेगा तो विकेट कीपिंग से थोड़े बहुत मान लो पॉइंट्स दे दिए, 20, एक स्टंपिंग, 1-2 कैच, और बल्ले से मान लो 10-15 रन भी बना दिए 3-4 बॉलों के अंदर, तो हो सकता है वो ड्रीम टीम का पार्ट बन जाए। पर स्मॉल लीग में लेने का कोई मतलब है नहीं। जीएल में यार आपकी इच्छा, आपको ट्राई करना है करो। पर एक बात याद रखना, जितेश शर्मा को थोड़ी बहुत लेग स्पिनर से अगर आमना सामना डेथ के अंदर होता है तो हो सकता है वो अपना विकेट थ्रो कर दे, क्योंकि वो मारने के लिए जाएगा। 1-2 छक्के मार भी दिए, क्या पता 3 छक्के मार दिए, पर एक बॉल ऐसी आई, थोड़ा सा भी शॉट मिस टाइम हुआ, कैच आउट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिम्बाब्वे की तरफ से देखो फास्ट बॉलर में तो जो भी डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, वो मेरा खुद का चैनल है, ठीक है, स्मॉल लीग का। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी मैचेस आएंगे उसका मैं आपको अच्छे से एक एनालिसिस दे दूंगा, ताकि जब भी आप अपनी टीम बनाओ ना तो आपको थोड़ी आसानी हो टीम बनाते समय। अब देखो जिम्बाब्वे में 2 बॉलर ऐसे हैं, ब्रेंडन मावुटा और ये मसाकाजा, जो बैटिंग भी कर लेते हैं अगर इनकी बैटिंग आ गई लोअर ऑर्डर में। मान लो अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है और उनके विकेट्स गिर गए, तो देखो विकेट गिर जाएंगे तो इनकी बैटिंग आ जाएगी ना। अगर आपको लग रहा है, अगर आप जीएल खेल रहे हो, जीएल के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है इनके विकेट्स गिर गए तो यानी इनकी बैटिंग भी आएगी। और ये ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं मसाकाजा, और ये स्पिन को ठीक खेलता है मसाकाजा। तो सामने बिश्नोई होगा, तो अगर बिश्नोई डेथ में बॉलिंग डालने है तो एक आध छक्के मार के 15-20 रन हमको बना के दे दे, हमें और क्या चाहिए जीएल के अंदर की, कोई बॉलर बना के दे दे। और ये मावुटा हैरी टक्टर ना, स्पिन को ठीक खेलता है। तो जिम्बाब्वे और इसकी जब सीरीज हुई थी ना आयरलैंड की, तो हैरी टक्टर को आउट करता था ये मावुटा, कर्टिस कैम्फर को आउट करता था मावुटा। तो ये बॉलर ठीक है मावुटा, पर याद रखना इंडिया के बैट्समैन स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। जब तक विकेट के ऊपर से स्पिन को हेल्प नहीं मिल रही ना, तब तक इसका एज सच कोई, जिसे बोलते हैं ना, एडवांटेज नहीं है मावुटा के पास। पर ये बॉलर ठीक है, बैटिंग भी कर लेता है अगर बैटिंग आ गई इसकी। तो मैंने आपको देखो इंपॉर्टेंट ये क्यों बताया, क्योंकि आपके जो ओपोनेंट होंगे ना जीएल के अंदर, वो आपको पता है किस किस प्लेयर को लेंगे, पर हमें थोड़ी सी तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई प्लेयर जो बैटिंग भी कर रहा है और बॉलिंग भी करा सकता क्या है, कराएगा, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग की साइड से तो देखो जो भी पेसर्स डेथ में डालेगा ना वो इंपॉर्टेंट है, सीधा बताऊं। और एक बॉलर बताता हूँ, एक फराज अकरम नाम का बॉलर है जिम्बाब्वे में, वो बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है। और अभी जब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की सीरीज हुई थी ना, तो उसने डेथ में ओवर भी करवाए थे, प्लस जब उसकी बैटिंग आई ना तो उसने कुछ 19 बॉलों के अंदर 30-40 रन मार दिए। तो बैटिंग भी करे, उसके पास पावर है। तो जिम्बाब्वे के जो भी लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है ना, लाइक मावुटा, जो भी मिडिल ऑर्डर के 7वें-8वें नंबर पे आते हैं, फराज अकरम, मावुटा, मसाकाजा, इनके पास छक्के मारने की एबिलिटी है। तो अगर आपको कोई जीएल में कुछ करना हो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि इंडिया वन साइडेड जीत जाएगा, तो आपने इनके बॉलर रख लिए, मावुटा ले लिया, फराज अकरम ले लिया, और उसके बाद में मसाकाजा ले लिया। इन्होंने मान लो विकेट ले या ना ले, पर जैसे ही जिम्बाब्वे के 3rd पर से तो इनकी बैटिंग आएगी, तो क्या पता ये वहाँ से पॉइंट दे दें।
तो चलो यार, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिम्बाब्वे के वो कौन से बैटर हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जीएल, चाहे हम खेलें चाहे हम स्मॉल लीग खेलें, और अच्छे बैट्समैन है वो। अब देखो जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग पे देखो, एक तो मारूमनी आता है, अब इन्होंने इनोसेंट काय को भी अपनी टीम में रखा है। तो ये दोनों जो बैट्समैन है ना, ये बहुत टुकटुकिया बैट्समैन है, स्पेशली इनोसेंट काय, ये बहुत टुक टुक करके खेलता है। मारूमनी की भी जो भी एक्सट्रीम पेस आती है ना किसी बॉलर की, तो वहाँ पे वो भी स्ट्रगल करता है। तो मैं यार आपको मारूमानी को और इनोसेंट काय को, इनको आपको लेने की तो सलाह दूंगा नहीं जीएल के अंदर, स्मॉल लीग में तो कोई लेने नहीं वाला, और स्मॉल लीग लायक ये है भी नहीं। पर अगर आपको जीएल में किसी को ट्राई करना है ना, तो आप मारूमनी ट्राई कर सकते हो, स्पेशली बैटिंग सेकंड के अंदर। ये टुकटुकिया बैट्समैन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी टीम 200 चेज कर रही है, 180 चेज कर रही है। अगर इसने 30 बॉलिंग खेली तो ये 30 रन ही बनाने वाला है, इतना जितना मैंने इसे देखा है। पर ये भरोसे वाला बैट्समैन नहीं है कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना, मैंने बोल दिया कि इसको लेना और आपने ले लिया, तो ये कोई गारंटी नहीं है चलेगा नहीं चलेगा। पर अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपको आपके अंदर कन्फ्यूजन आ रही है यार कि मैं इनोसेंट काय को ट्राई करूं कि मारूमनी को ट्राई करूं, मैंने कसम खा लिया मुझे इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है, तो फिर आप मारूमनी के साथ जा सकते हो। पर अगर आपके अंदर ऐसा है कि मुझे दोनों ट्राई नहीं करना है, तो यार बहुत बढ़िया, वैसे ट्राई करने लायक है भी नहीं, पर अगर आपको करना है तो मारूमनी ठीक है। इनके बाद देखो, इनका एक बैट्समैन बहुत अच्छा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है वेस्ली मदवीरे। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की सीरीज हुई थी ना, मैंने उसकी वीडियो देखी, भाई क्या मारता है यार, मतलब पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत मारता है, ये पेसर्स को बहुत अच्छा खेलता है, और ये ओपनिंग भी करता है कभी कभी। तो अगर वेस्ली मदवीरे ओपनिंग कर रहा है ना, फिर चाहे वो इनोसेंट काय के साथ करे चाहे वो मारूमानी के साथ करे, अगर वेस्ली मदवीरे ओपनिंग कर रहा है तो भाई बेस्ट ट्रम्प पिक हो सकता है स्मॉल लीग के अंदर, सच बता रहा हूँ। अगर आपको जिम्बाब्वे से किसी बैट्समैन को ट्राई करना ना स्मॉल लीग के अंदर ट्रम्प, तो वो वेस्ली मदवीरे है। पर अगर आपको सेफ खेलना है तो यार आप इंडिया के जो प्लेयर्स को और जिम्बाब्वे में से 1-2 प्लेयर लाइक सिकंदर रजा इनके साथ जा सकते हो। पर अगर आपको कुछ ट्राई करना, आप 7-4 वाला खेल रहे हो और इंडिया मान लो पहले बॉलिंग कर रही है, तो वेस्ली मदवीरे बहुत सही पिक है यार, मेरे को तो बड़ा सही लगता है वेस्ली मदवीरे फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं हो सकता है ट्राई कर लूँ, पर मैंने आपको एक सजेशन दिया, ये पेसर्स को बहुत अच्छा रीड करता है। तो इंडिया के जो पेसर्स है ना, देखो खलील अहमद, आवेश खान के बाद मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, तो तुषार देशपांडे, मुकेश कुमार, आवेश खान, ये सब थोड़े वनरेबल होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो इनको रन्स मारे जा सकते हैं। तो वेस्ली मदवीरे वहाँ पे थोड़ी फ़ायदा ले सकता है। खलील अहमद की देखो, आपको खलील अहमद की खासियत बताता हूँ। खलील अहमद स्टंप पे फिनिश नहीं करता अपनी बॉल, वो आउटस्विंग डालेगा या शॉर्ट ऑफ द लेंथ डालेगा, थोड़ी बाउंस वाले डालेगा, थोड़ा बाउंसर ट्राई करेगा, तो उसकी ये खासियत है। वेस्ली मदवीरे भाई बहुत सही लेंथ पिक करता है, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं ट्राई करूँ। आपको ट्राई करना आप कर सकते हो, पर बहुत अच्छा प्लेयर है। और सामने इंडिया के जो बॉलर्स हैं ना, वो भी कोई वैसे वो वाले नहीं है। हाँ यार वो अच्छे बॉलर्स हैं, मैं मानता हूँ, आईपीएल के अंदर हमने उसे काफ़ी देखा है। पर वेस्ली मदवीरे याद रखना, हैरिस रऊफ को इसने रन मारे थे। हैरिस रऊफ की खासियत क्या है कि वो गुड लेंथ पे टपका जिसे बोलते हैं ना, भाग के आता है और हार्ड लेंथ हिट करता है। आवेश खान हार्ड लेंथ हिट करता है, मुकेश कुमार भी वहाँ मुकेश कुमार थोड़ा सा आगे डालता है, तुषार देशपांडे वो भी हार्ड लेंथ को हिट करता है, तो वहाँ पे मदवीरे फ़ायदा उठा सकता है। तो यार मैंने बहुत मदवीरे की तारीफ़ कर दी है, क्या पता वो पहली बॉल पे फ्लॉप हो जाए, वो अलग बात है, पर बैट्समैन अच्छा है। पर याद रखना, अगर वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है ना, स्पेशली ओपनिंग कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर उसकी टीम उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रही है या 4 नंबर 5 नंबर यहाँ पे खिला रही है, तो फिर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कि वो पावर प्ले के अंदर बैटिंग करे, तो वो इंपॉर्टेंट है। एक प्लेयर है और है जिम्बाब्वे के अंदर जो मुझे बेहद पसंद है यार, सच में, उसका नाम है ब्रायन बेनेट। ब्रायन बेनेट बहुत अच्छा प्लेयर है यार, ऑफ स्पिन डालता है बॉलिंग से, बैटिंग भी अच्छी करता है, और इसकी इंटेंट भी मेरे को काफ़ी सही लगती है। ये डरता नहीं है, ये शॉट अपने पूरे मारेगा, सामने मारता है। तो अगर ब्रायन बेनेट, मान लो मदवीरे को इनकी टीम जिम्बाब्वे वाली ओपनिंग करवा रही है, ब्रायन बेनेट मोस्ट ऑफ द टाइम वो 1 डाउन आता है या 2 डाउन आता है, तो अगर वो 1 डाउन आ रहा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो सामने लेफ्टी कौन कौन है, साई सुदर्शन है, अभिषेक शर्मा है, ये लेफ्टी और रिंकू सिंह है, तो ये बॉलिंग से भी आपको हेल्प कर सकता है। पर अगर विकेट बैटिंग वाली होगी ना, देखो इंडिया के बैट्समैन स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनको ऐसा तो इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे इसको देखो बॉलिंग से वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भी इसने ऑफ स्पिन डाली थी और वहाँ पे विकेट निकाल रहा था, तो उसको वहाँ से एडवांटेज मिल जाएगी बॉलिंग से। पर ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इंडिया वाले इसको विकेट देके जाएंगे। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे ऑफ स्पिन खेलता है, साई सुदर्शन बहुत अच्छा खेलता है, रिंकू सिंह भी ठीक खेलता है, और रिंकू सिंह की तो बैटिंग नीचे आएगी ना, तो ये इस बात की तो कोई गारंटी भी नहीं है कि जब तक रिंकू सिंह की बैटिंग आए तब तक ये ओवर करवाए उसके सामने आकर। अब देखो ब्रायन बेनेट के बाद में बैटिंग करने सिकंदर रजा आएगा, और आपको एक खासियत बताता हूँ, रजा पेसर्स को स्पेशली लाइक आवेश खान इसको बहुत अच्छा खेलता है।
रज़ा ने उस पर भी रन्स करे हैं। कौन है? मुकेश कुमार पे भी रज़ा रन्स कर सकता है। रज़ा ने उतने बॉलर्स को खेला नहीं है, पर आवेश खान को रन्स कर सकता है। मैंने इसके रिकॉर्ड चेक करे भाई, आवेश खान को मारता है। और जो भी बॉलर हार्ड लेंथ को हिट करते हैं ना, लाइक चमीरा, फिर क्रेग यंग, मार्क अडायर, उनको रन्स करने की एबिलिटी रखता है रज़ा। बॉलिंग से विकेटें लेगा नहीं लेगा, अगर विकेट पे स्पिन को थोड़ी सी हेल्प मिली तो इसका रोल बन रहा है, पर बॉलिंग से मुझे इसका इतना बड़ा रोल दिख नहीं रहा है, सच बोल रहा हूँ। बैटिंग से इसका रोल है। रज़ा के बाद में देखो, ये मडांडे नाम का एक इनका विकेट कीपर है, अगर ये विकेट कीपिंग करता है तो क्लीव मडांडे, ये भी बहुत अच्छे पेसर्स को हिट करता है। अगर आपको श्रीलंका वाला मैच याद है यार, जो इसने छक्के मारे थे याद है किसी को वो वाला मैच? बहुत अच्छा प्लेयर है ये भी। अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहा है ना, तो आप इसको अपना ट्रम्प बना सकते हो। देखो बैटिंग फर्स्ट के अंदर ऑप्शन दो होंगे, या तो जितेश शर्मा या फिर मडांडे। अगर मडांडे बैटिंग फर्स्ट कर रहा है ना, तो आप मडांडे को ट्रम्प बना के लेके जा सकते हो ओवर जितेश शर्मा। ये आप स्मॉल लीग में कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इंडिया के बॉलर थोड़े स्ट्रॉन्ग है यार, हम सबको पता है। इनके बैट्समैन भी ठीक है, पर ये उतने एक्सपीरियंस नहीं रखते। देखो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को याद है यार, इनके एक्सपीरियंस इनके पास है, पर इनके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है इनके बैट्समैन के पास जो इंडिया के जो बॉलर्स हैं ना उनके पास है यार। वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आईपीएल में क्रिकेट खेलते हैं, ये भी अच्छे बैट्समैन है, पर क्वालिटी वाइज मैं थोड़ा पेसर्स की तरफ हल्का सा झुका हूँ इंडिया के, ठीक है। पर इनके बैट्समैन ठीक है। तो अगर इंडिया के बैट्समैन ने इनके बैट्समैन को आउट कर, इंडिया के बॉलर्स ने इनके बैट्समैन को आउट कर दिया, तो देखो मडांडे की बैटिंग आएगी, ये रुक के भी खेल सकता है और अटैक करके भी खेल सकता है। तो हमें एक अच्छा ट्रम्प हो सकता है मडांडे ओवर जितेश शर्मा, अगर जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट कर रही है और जितेश शर्मा की बैटिंग लेट आएगी तो। पर अगर ऐसा होता है जितेश शर्मा की बैटिंग 1 डाउन पे दिखा रहे तो भाई मत करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। पर अगर जितेश शर्मा की बैटिंग मान लो 5 नंबर 6 नंबर पे, तो आप ये अच्छा चांस ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर रहा हूँ। तो मडांडे बहुत सही प्लेयर है यार, ठीक प्लेयर है, अच्छा पेसर्स को हिट करता है, पर बैटिंग फर्स्ट में अच्छा प्लेयर पिक होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुना यार, आप में से अभी तक जो भी लोग देख रहे हो ना, मैं आपको एक ऐसा जीएल पिक बताता हूँ, आपके ओपोनेंट हिल जाएंगे, जो भी जिनके भी आप अगेंस्ट में खेलो ना। देखो उसका नाम है जोनाथन कैंपबेल। भाई ये बहुत अच्छा प्लेयर है, हार्ड हिट कर सकता है, आराम से भी खेल सकता है ज़रूरत अगर पड़ी, पर ये हिटिंग बहुत अच्छी करता है। बांग्लादेश के खिलाफ तस्कीन अहमद, इन सबको, सैफुद्दीन, इन पे भी हिट कर रहा था। ये स्पिनर्स पे भी काफ़ी अच्छी हिट लगाता है, तो बिश्नोई पे भी हिट लगा सकता है। प्लेयर बहुत अच्छा लगता है मेरे को यार, बिल्कुल बेखौफ अंदाज में खेलता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आपको किसी को ट्रम्प बनाना है ना अपनी स्मॉल लीग की टीम में, तो आप इसको बना सकते हो जोनाथन कैंपबेल को, अगर जिम्बाब्वे फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रही है तो। पर जीएल में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, फिर चाहे जिम्बाब्वे फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग करे चाहे इंडिया फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग करे, अगर इसकी बैटिंग आ गई टाइम पे, ठीक टाइम पे, तो बहुत अच्छा पिक है। तो जोनाथन कैंपबेल याद रखना, क्या पता जैसे जैसे सीरीज आगे चले इसका सिलेक्शन भी 30-40% हो जाए। मेरे को अच्छा प्लेयर लगता है जोनाथन कैंपबेल। बॉलिंग ये लेग स्पिनर डालता है, पर अगर बॉलिंग ऑलरेडी है जिम्बाब्वे के पास तो इसको बॉलिंग नहीं मिलेगी। बैटिंग इसकी टाइम पे, तो यार बहुत सही बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है जोनाथन कैंपबेल। याद रखना हिट मारता है अच्छे छक्के वक्के, ठीक है। जोनाथन कैंपबेल के बाद देखो एक प्लेयर आएगा, उसका नाम है फराज अकरम। जैसा मैंने आपको बताया, फराज अकरम ब्रेंडन मावूटा अगर खेलता है तो, और ये क्या नाम है इसका, मसाकाजा, ये बॉलिंग भी करवाते हैं और ये बैटिंग कर भी लेते हैं और हिट विट भी लगा लेते हैं। तो अगर आपको ट्रम्प बनाना है किसी प्लेयर को, तो देखो फराज अकरम आप ट्राई कर सकते हो। हिट अच्छी मारता है फराज अकरम, चाहे वो स्पिन हो चाहे फास्ट हो, अगर उसके बैट पे आ गई तो अच्छी हिट मारता है। देखो आप बोलोगे बैट पे तो आ गई तो जाएगा ही जाएगी, पर इसके पास पावर है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्लेयर से आपको क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। तो फराज अकरम 4 ओवर डालता है। बांग्लादेश के साथ जब इनकी सीरीज हुई थी जिम्बाब्वे की, तो डेथ में भी बॉलिंग करवाने आ गया था। देखो डेथ में बॉलिंग करा रहा है तो थोड़ी एडवांटेज है, पर ऐसा नहीं है डेथ में ये आएगा तो विकेटें लेके जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है यार। उतनी क्वालिटी का इंडियन बैट्समैन है कि इसको निकाल दें, पर वही होता है ना, डेथ में हो जाता है कि यार बैट्समैन मारने के लिए जाएगा, या तो मारो या फिर आउट विकेट दे दो, ऐसे चलता, तो क्या पता वहाँ पे से विकेट मिल जाए। और जिम्बाब्वे के अगर विकेट्स गिरे ऊपर से, तो ये बैटिंग से भी मान लो 1-2 छक्के मार गया, तो आपको ग्रैंड लीग में तो अच्छा एक यूनिक ऑप्शन मिल गया ना। तो फराज अकरम, मावूटा भी अच्छा चौके वोके मार लेता है बॉलों को। अगर इसकी बैटिंग आ गई कि जिम्बाब्वे कोलैप्स कर गई मान लो, तो मावूटा बैटिंग से संभाल सकता है, 20 बॉलों में 20 रन, 25 बॉलों में 25 रन, तो वो एबिलिटी मावूटा भी रखता है बैटिंग की। जोनाथन कैंपबेल जैसे मैंने आपको बताया, संभाल भी सकता है और हिट भी लगाता है। मसाकाजा ये भी बहुत सही प्लेयर है, पावर है इसके पास भी, बॉलिंग लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है, तो बॉलिंग करवाएगा,
अगर इंडिया के लेफ्टी टिक गए तो फिर इसके ओवर कट जाएंगे, याद रखना। पर अगर सामने राइट हैंडर्स ज़्यादा खिला रही इंडिया तो बॉलिंग से भी काम आ सकता है, और बैटिंग अगर इसकी आ गई, नीचे जिम्बाब्वे क्रैश कर गई तो वहाँ से इनकी बैटिंग भी आ सकती है इन तीन की, ठीक है। अब इनमें से कौन चलता है नहीं चलता है यार किस्मत पे होता है। पर जोनाथन कैंपबेल, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत शानदार प्लेयर है यार, मेरे को बड़ा सही लगता है। और ये जो है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया वेस्ली मधावीरे ये भी बहुत सही प्लेयर है यार। अगर ये ओपनिंग कर रहा है ना टॉप ऑर्डर में, या फिर ये ओपनर हो या फिर ये वन डाउन बैटिंग कर रहा है, अगर ये नीचे बैटिंग कर रहा है तो फिर ये वेस्ली मधावीरे, देखो मसाकाटजा अलग है और मधावीरे अलग है, तो मैं मधावीरे की बात कर रहा हूँ, वो बैट्समैन है प्योर। अगर वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो वो काम का है, ओपनिंग कर रहा है तो बहुत काम का है हमारे स्मॉल लीग के हिसाब से, अगर कोई ट्रम्प लेके जा रहे हो। और मैं आपको पता है एक सजेशन दूंगा, इस मैच के अंदर आप 7-4 वाला खेलना ज़्यादा। अगर 10-1 वाला होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसकी टीम डाल दूंगा 10-1 की, पर देखो 7-4 वाले में एडवांटेज आ जाएगा ना। मैंने आपको मधावीरे के बारे में बताया, मैंने आपको ब्रायन मैनेट के बारे में बताया, फिर मैंने आपको जोनाथन कैम्पबेल के बारे में बताया, रजा के बारे में बताया। तो ये 4 प्लेयर को आप अपना ट्रम्प भी बना सकते हो 7-4 के अंदर। आपके ओपोनेंट्स बॉलर्स को ट्रम्प बनाएंगे, पर अगर इंडिया की बॉलिंग फर्स्ट आ गई ना तो फिर जिम्बाब्वे के जो सेकंड इनिंग से बॉलिंग करेगी जिम्बाब्वे, तो फिर उतना मतलब रह नहीं जाएगा। तो आप मधावीरे इन सबको ट्रम्प बना सकते हो अपनी टीम के अंदर। तो चलो यार मैं आपको सीवीसी ऑप्शन डिस्कस करता हूँ। देखो रजा को आपके ओपोनेंट्स करके लाएंगे, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रजा की बैटिंग वैल्यू तो है, और हाँ जो सिकंदर रजा है ना ये लेग स्पिनर्स पे और थोड़ा बहुत लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे फंसता है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन होगा इंडिया में, अगर अभिषेक शर्मा खेल रहा है तो वो बॉलिंग करवा सकता है, और पंजाब T20 में बॉलिंग करवा भी रहा था तो वहाँ पे, और वो विकेटें निकाल रहा था, बैटिंग से ज़्यादा वो बॉलिंग से चल रहा था। इस बार पंजाब का जो कप हुआ था ना, शेर पंजाब, वहाँ पे तो वो बॉलिंग करवा सकता है। प्लस रवि बिश्नोई ये भी बॉलिंग करवा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया सिकंदर रजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे और लेग स्पिनर पे फंसता है, पर ये निकाल भी सकता है उनको। तो 50-50 कॉल हो गया कि आउट हो जाएगा या फिर उनको निकाल देगा। और पेसर्स को बहुत अच्छा खेलता है, जो भी इंडिया के इस बार के करंट पेसर्स है ना, अभी जो टूर पे गए जिम्बाब्वे के, तो उनको ही अच्छा खेल सकता है, हिट विट लगा सकता है। पर सिकंदर रजा की मुझे बॉलिंग से थोड़ी बहुत वो दिख रही है कि यार बॉलिंग से इसको विकेटें कैसी मिलेगी। एक विकेट मिल गया तो यार वो किस्मत होती है, पर हम चाहते हैं कि अगर हम इसे कैप्टन बना रहे हैं तो यार 2 विकेट तो लेके जाए। तो 2 विकेट वाला तो मुझे बॉलर लग नहीं रहा है। देखो सामने साई सुदर्शन, गिल, पराग और कौन था अभिषेक शर्मा, ये सब स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इसको अगर 1 विकेट भी मिल गई ना तो भी बहुत बड़ी बात है यार, कि ये सब जो अपने पूरी ज़िंदगी इतनी अच्छी स्पिन खेलते हैं उनका इसने विकेट निकाल दिया। तो मुझे सिकंदर रजा की बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग में मेरे को वैल्यू दिख रही है, पर गलती से विकेट लेगा तो अलग बात है। तो सिकंदर रजा को देखो बहुत लोग वीसी करके जाएंगे, कोई कोई कैप्टन भी कर देगा, पर मैं अभी फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जब तक पिच मैं नहीं देख लेता। अगर पिच स्पिन वाली हो तो भाई इसका बहुत बड़ा रोल बन जाएगा। देखो ये सिकंदर रजा ऑफ स्पिन भी डाल देता है और लेग स्पिनर भी स्पिन भी डाल लेता है। तो अगर विकेट थोड़ी बहुत भी स्पिन वाली हुई तो ये 4 ओवर पूरे डालेगा। राइट हैंडर आएंगे तो उनको लेग स्पिनर डालेगा, लेफ्ट हैंडर आए तो उनको ऑफ स्पिन डालेगा, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर तो भाई ये अच्छा प्लेयर है कैप्टन लाइक। पर अगर विकेट फ्लैट होती है तो फिर ये बैटिंग से तो इसका ज़्यादा रोल है। अब दूसरा सीवीसी देखो, मोस्ट लोग गिल को करके आएंगे, बहुत अच्छा ऑप्शन है गिल। पर मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर विकेट थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली हुई या फिर स्पिन की तरफ हुई तो फिर गिल वहाँ पे अपना विकेट दे देता है। पर अगर बॉल बैटिंग फ्रेंडली विकेट हुई तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है गिल, फिर वो अच्छा सीवीसी है। अगर साई सुदर्शन ओपनिंग कर रहा है तो वो भी बहुत सही सीवीसी ऑप्शन है, ठीक है याद रखना। फिर चाहे बैटिंग विकेट हो चाहे थोड़ी बहुत स्पिन वाली हो। देखो अगर पूरी स्पिन वाली हो ना तो यार बहुत जो भी स्पिनर होंगे लाइक सिकंदर रजा, अभिषेक शर्मा, बिश्नोई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पर अगर थोड़ी बहुत स्पिन वाली रहती है तो साई सुदर्शन भी फिर बहुत अच्छा सीवीसी है ओवर गिल। पर अगर फ्लैट ट्रैक रहता है तो फिर वहाँ पे गिल और साई सुदर्शन ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहा है ना तो वो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। क्यों, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जिम्बाब्वे में जो बैट्समैन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंडर्स हैं इस बार। तो वहाँ से अगर अभिषेक शर्मा खेलता है तो ओवर भी करवाएगा, जैसे मैंने आपको बताया वो बॉलिंग से विकेटें निकाल रहा है। और अगर वो ओपनिंग कर रहा है या टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है ना तो फिर उसकी वैल्यू देख लो कितनी बढ़ गई। 4 ओवर प्रॉपर डालेगा राइट हैंडर्स को और वो अच्छी स्पिन डालता है और प्लस ओपनिंग भी करेगा। तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा की वैल्यू बहुत हो जाएगी। और स्पेशली अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी ना तो देखो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी फ्लैट ट्रैक के ऊपर, यानी इंडिया रन्स मारने वाली है। फिर जिम्बाब्वे के ऊपर प्रेशर आएगा तो मिडिल ओवर्स में अभिषेक शर्मा वहाँ पे विकेटें निकाल सकता है। और अभिषेक शर्मा पावर प्ले में भी आ जाता है बॉलिंग करवाने के लिए।
तो ये कुछ ऑप्शन थे मेरे, ठीक है, अगर आपको किसी को सीवीसी करना है। बॉलिंग में इंडिया से अगर आपको सीवीसी किसी को ट्राई करना है, ट्राई करने की बात कर रहा हूँ, तो आप रवि बिश्नोई को ट्राई कर सकते हो। जिम्बाब्वे की जो साइड है ना, वो लेग स्पिनर्स को विकेट दे जाती है। आप इनका कोई भी टूर उठा लो, चाहे बांग्लादेश का उठा लो, चाहे श्रीलंका को उठा लो, हसरंगा, रिशाद हुसैन, आयरलैंड में वो गैरेट डिलानी इनके विकेट्स निकाल रहा था। ऐसे नहीं कि 4-5 विकेट हर बार हर मैच में लेग स्पिनर्स को देके जा रहे हैं, पर ये विकेटें देके जाते हैं। तो आप रवि बिश्नोई को सीवीसी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कुछ अलग करना है ना, उसके लिए बता रहा हूँ। ये जो खलील अहमद है ना, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है सीवीसी करने लायक। अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, बॉलिंग सेकंड में रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट है। रवि बिश्नोई दोनों केस में मान के चलो, पर खलील अहमद बॉलिंग फर्स्ट में। और हाँ भाई, मुकेश भाई को भूलना मत। अगर मुकेश कुमार भाई ये खेल रहे हैं ना और ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, चाहे बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं, इनके पास भाई कुछ जादू होता है। बॉलिंग फर्स्ट में तो आप सीबीसी देखो कर सकते हो, तो वैसे अगर आपको लग रहा है मुकेश भाई का जादू चलेगा तो आप उनको भी कर सकते हो। तो मैंने आपको कुछ सीबीसी बताया। गिल फ्लैट ट्रैक हुआ तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। साई सुदर्शन अगर फ्लैट ट्रैक हुआ या फिर हल्का फुल्का स्पिन वाला भी हो तो भी वहाँ पे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभिषेक शर्मा टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है और 4 ओवर इसके कन्फर्म में बॉलिंग करवाने का, तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया की बॉलिंग में रवि बिश्नोई बॉलिंग सेकंड में बहुत सही ऑप्शन है। जिम्बाब्वे की साइड से आपको किसी को ट्राई करना है एज अ सीवीसी, तो आप सिकंदर रजा को ट्राई कर सकते हो। अगर फ्लैट ट्रैक होता है तो सिकंदर रजा की बैटिंग वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग, पर अगर थोड़ा बहुत भी स्पिन ट्रैक होता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी रजा की। और एक डिफरेंशियल सीवीसी मैं आपको बताता हूँ, वो है ब्रायन मैनेट। ऑफ स्पिन डालेगा, मान लो सिकंदर रजा भी ऑफ स्पिन डाल रहा है, साई सुदर्शन और इसको अभिषेक शर्मा को, थोड़ा डिफरेंशियल बता रहा हूँ, पर विकेटें रजा को नहीं मिली, इसको मिल गई ब्रायन मैनेट को, और ये बल्ले से आगे इसने 30-35 रन भी मार दिए, तो एक डिफरेंशियल सीवीसी बन गया ना। विकेटें देखो, इंडिया के प्लेयर स्पिन को बहुत सही खेलते हैं। ये जो मैं केस बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग हट के बता रहा हूँ ना, कि आपके पास पैसे हैं ग्रैंड लीग में न्यौछावर करने के लिए, तो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यार, फिर हम मिलते हैं जैसे ही टॉस होगा। टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यार आपको ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, टेलीग्राम पे मिलते हैं।